एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो अपने जूनियर हाई स्कूल की मेमोरीज को याद कर रहा होता है कि कैसे उसको क्लासमेट में सब लोग बुली किया करते थे और वो अपनी जीने की सारी होप को खो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं अचानक से उसके फ़ोन से एक तेज़ लाइट आती है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है और वो देखता है एक लड़की उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही है। वो बोलती है कि तुम सिलेक्ट हुए हो रीकार्नेशन के लिए। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। तभी वो गॉडेस बोलती है कि तुम जिस वर्ल्ड में रिकार्नेट होने जा रहे हो वो वर्ल्ड फुल ऑफ मैजिक से भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें ओवर पावर स्किल दे रही हूँ ताकि तुम उस वर्ल्ड में इजीली सरवाइव कर सको। उसके बाद अगले ही सीन में हमारा मेन कैरेक्टर एक बेबी के रूप में रिकार्नेट होता है और हमें पता चलता है कि उस बेबी का फादर वहाँ का किंग है। किंग उसको देखकर बहुत खुश होता है। वो बोलता है ये कितना प्यारा बच्चा है, इसमें रॉयल्टी का निशान भी है, इसका मतलब ये मेरा ही बच्चा है। फिर उसके बाद किंग अपने बेटे का पावर लेवल चेक करने लगता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसके बेटे का पावर लेवल कम से कम 40 या 50 तक तो होगा ही, पर जब वो रिजल्ट को देखता है तब उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके बेटे का पावर लेवल सिर्फ 2 होता है। किंग बोलता है कि मेरा और फ्लैश प्रिंसेस का बेटा इतना वीक कैसे हो सकता है। उसके बाद क्वीन और किंग डिसाइड करते हैं कि वो सबको बोलेंगे उनका बेटा पैदा होते ही मर गया। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं अभी तो रिकार्नेट हुआ हूँ और कैसे भी मर सकता हूँ। उसके बाद किंग ऑर्डर देता है कि बच्चे को जाके जंगल में छोड़ आओ। अगले ही सीन में हम लोग उस गॉडेस को देखते हैं, वो ये सब चीज़ें देख रही होती है। गॉडेस जाके दूसरी गॉडेस को बोलती है उसने अभी जिसको रिकार्नेट किया था उसको ओवर पावर स्किल दी थी, पर वो उसको एलिमेंट मैजिक देना भूल गई। इन लोगों के डिवाइस ने उस मैजिक को सही से मेजर नहीं किया। तभी दूसरी गॉडेस उसको बोलती है तुमने इसका पावर लेवल कितना रखा था। वो बताती है मैंने उसके पावर लेवल को 1002 रखा है और उनके वर्ल्ड का डिवाइस सिर्फ 2 डिजिट को ही मेजर करता है। अगले सीन में जंगल में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो खड़ा होने का ट्राई करता है पर वो बेबी होता है, इस वजह से वो खड़ा नहीं हो पाता। फिर उसको याद आता है कि वो लोग बात कर रहे थे कि वो बैरियर मैजिक यूज़ कर सकता है और वो बैरियर मैजिक को यूज़ करने लगता है। वो बैरियर मैजिक से अलग अलग तरह की शेप बनाने लगता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश होता है और वो बोलता है ये पावर कितनी ऑसम है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक वुल्फ अटैक कर देती है। वो वुल्फ मेन कैरेक्टर को खाने का ट्राई कर रही होती है, पर मेन कैरेक्टर के चारों तरफ बैरियर लगे होने की वजह से वुल्फ उसको खा नहीं पाती। ये देखकर मेन कैरेक्टर काफ़ी गुस्सा होता है और वो वुल्फ पे छोटे छोटे बैरियर के क्यूब बना के अटैक करने लगता है, पर वो देखता है वुल्फ को इससे कुछ असर नहीं हो रहा। फिर वो सोचता है उसको किसी बड़ी चीज़ से हमला करना चाहिए, तो वो ज़मीन के एक बड़े से टुकड़े से उस पर अटैक करने जाता है, पर ये देखकर वुल्फ घबरा जाती है और वो उसको बोलती है मैं सरेंडर करती हूँ। ये देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम बोल सकती हो। वो बताती है मैं तुम्हें इसलिए खाना चाहती थी क्योंकि मैं अपने माना को रिकवर करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था तुम इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलने का ट्राई करता है पर वो बच्चा होता है इसलिए वो बोल नहीं पाता है। फिर वो अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करता है और बैरियर्स को अपने गले में लगा लेता है। उसके बाद वो बोलने लगता है और फिर वो बोलता है हेलो। ये सुनकर वुल्फ हैरान हो जाती है और वो बोलती है इसका मतलब तुम बोल सकते हो। वो बोलती है कि तुम हो कौन। वो बताता है मेरा नाम हरूटो है, मेरा जन्म किंगडम में हुआ था पर कम माना होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे अबैंडन कर दिया। वुल्फ ये सुनकर बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा पावर लेवल तो किसी ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा है, तुम कहीं डीमन किंग के रिकार्नेशन तो नहीं हो। ये सुनकर हरूटो सोचता है कि वो इसको नहीं बता सकता वो अपने पास्ट लाइफ में कितना बड़ा लूज़र था, तो वो बोलता है हाँ मैं डीमन किंग का रिकार्नेशन हूँ। ये सुनकर वुल्फ बोलती है तभी तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, अब तुम मुझे मार सकते हो। हरूटो बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ये सुनकर वुल्फ बोलती है तुम कितने काइंड हार्टेड हो। उसके बाद हरूटो वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है फ्ले मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके। ये सुनकर वुल्फ उसे रोकती है और बोलती है तुमने उसकी जान को बख्शा है और उसको नाम भी दिया है, इसलिए मैं अब जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। हरूटो बोलता है मैंने तुम्हारे साथ कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें फ्ले नहीं बोला था। उसके बाद हरूटो जमीन में गिर जाता है। ये देखकर फ्ले बोलती है मास्टर आपको क्या हुआ। वो बोलता है मैं एक बेबी हूँ और मुझे मिल्क पीना है। ये सुनकर फ्ले खुद को एक सुंदर सी लड़की में बदल देती है। हरूटो देखता है उसने कपड़े नहीं पहने, फिर वो मैजिक से उसके लिए कपड़े क्रिएट करती है और फिर फ्ले उसको बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ करना पर मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तभी फ्ले को पता चलता है उनके आसपास कोई आ रहा है। वो ये सब हरूटो को बताती है और बोलती है वो उसे मार देगी। हरूटो बोलता है नहीं उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पहले उससे कम्युनिकेशन करनी होगी, उससे पूछना होगा वो यहाँ पे क्यों आया है।
उसके बाद हरूटो 2 बैरियर क्रिएट कर देता है। एक बैरियर वो फ्ले को देता है और दूसरा बैरियर अपने पास रखता है और बोलता है इससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। फ्ले जाके उस आदमी से बात करती है और वो आदमी बोलता है वो यहाँ पे उस बेबी के लिए आया है। ये सुनकर फ्ले बोलती है वो तुम्हें इसे नहीं ले जाने देगी। वो आदमी बोलता है तुम्हारे पास कौन सा हक है कि जो तुम मुझे मना कर रही हो। फ्ले बोलती है वो अभी अभी मेरे मास्टर बने हैं और वो मुझे बिलोंग करते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि ये मेरे रिलेटिव का बेटा है, इन्होंने उसको अबैंडन कर दिया था क्योंकि इसके पास कम माना है। तभी फ्रे बोलती है तुम ह्यूमन भी कितने अजीब होते हो, एक अबैंडन करी चीज को वापस लेने आए हो। तभी वो आदमी बोलता है मुझे पता है ये बेबी भूखा है इसलिए मैं उसके लिए मिल्क लेके आया हूँ। ये देखकर हरूटो खुश हो जाता है और वो फ्ले को बोलता है उससे मिल्क ले लो। फ्ले को लगता है कि वो आदमी उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तभी वो आदमी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है तुम ह्यूमन चाइल्ड को नहीं पाल सकती। फ्ले बोलती है कि तुम इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो। वो बोलता है इसके पीछे एक स्टोरी है। वो बताता है उसकी वाइफ एक बार प्रेग्नेंट थी पर बदकिस्मती से वो उसके बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। इस बच्चे को इसकी पावर लेवल की वजह से अबैंडन किया गया है। वो बोलता है मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर हर किसी बच्चे को इस दुनिया में जीने का हक है। ये सुनकर फ्ले इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वो आदमी बोलता है चलो एक डील करते हैं, ये बच्चा तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें इसका पर्सनल अटेंडेंट बना देता हूँ। ये सुनकर फ्ले एग्री हो जाती है। उसके बाद वो आदमी हरूटो की टोकरी को तोड़ देता है और उसमें ब्लड गिरा देता है ताकि ऐसा लगे कि हरूटो मर चुका है। उसके बाद फ्ले और हरूटो उस आदमी के साथ चले जाते हैं। अगले ही सीन में हमको 9 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हरूटो मार्ग्रेव गोल्ड के साथ रहता है। वो उस आदमी को अपना डैड बुलाता है। वहाँ हरूटो की मोम और उसकी छोटी बहन भी होती है पर वो बोलता है यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसकी छोटी बहन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ये सोचकर हरूटो काफ़ी दुखी हो रहा होता है। दूसरी तरफ हरूटो की छोटी बहन चार्लेट फ्ले को बहुत पसंद करती है। ये देखकर हरूटो काफ़ी जेलस फील करता है। चार्लेट फ्ले को बोलती है क्या आप आज भी मेरे साथ खेलोगे। फ्ले इसके लिए मना कर देती है। हरूटो बोलता है तुम्हें चार्लेट के साथ खेलना चाहिए। फ्ले मान जाती है। अगले ही सीन में हमें चार्लेट और फ्ले दिखाई देते हैं, दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और हरूटो उनको विंडो से देख रहा होता है। तभी हरूटो की मोम वहाँ आती है और वो उसको बोलती है तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है चार्लेट तुम्हारे अराउंड थोड़ा शाई फील करती है। तभी हरूटो सोच रहा होता है कहीं चार्लेट को पता तो नहीं चल गया वो 30 साल का एक बुड्ढा है। उसके बाद हरूटो काफ़ी सैड हो जाता है। उसकी मोम हरूटो को बोलती है तुम सैड मत हो, क्यों ना तुम चार्लेट के लिए कुछ अच्छा करो और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जिससे वो तुमको पसंद करने लगे। हरूटो अपनी मोम की एडवाइस सुन लेता है। अगले इस सीन में हरूटो अपने रूम में लेटकर सोच रहा होता है उसे यहाँ से जल्द ही जल्द जाना होगा क्योंकि ये लोग उससे बहुत कुछ करवाने वाले हैं। पर अगर वो यहाँ से गया तो फ्ले भी उसके साथ चली जाएगी जिससे चार्लेट उससे और नफरत करने लगेगी। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं हरूटो ने कई साल लगा के अपनी एक कॉपी तैयार करी थी जिसे वो यहाँ छोड़ देगा जब वो यहाँ से चला जाएगा, पर वो सोचता है उसको तो फ्ले की भी एक कॉपी बनानी होगी। ये सोचकर भाई हरूटो का दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं हरूटो के डैड हरूटो को नीचे बुलाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारा माना लेवल काफ़ी कम है इसलिए तुम्हें तलवारबाजी को सीखना चाहिए और इसके साथ ही साथ कहीं और स्किल सीखनी चाहिए जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। हरूटो बताता है उसे एंशिएंट मैजिक में इंटरेस्ट है। ये सुनकर उसके डैड काफ़ी खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि चलो तुम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे थे रूम पे, तुम कुछ ना कुछ तो सीख रहे थे। ये सुनकर हरूटो बोलता है वो अपने रूम में जा रहा है। उसके डैड उसको रोकते हैं और बोलते हैं तुम्हारे अंदर तलवारबाजी की स्किल भी हो सकती है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुमको पता कैसे चलेगा। उसके बाद उसके डैड उसको एक तलवार पकड़ा देते हैं और तलवारबाजी करने लगते हैं। तभी हरूटो सोच रहा होता है वो अपने डैड को कभी नहीं हरा सकता क्योंकि उसके डैड एक सीजन्ड वॉरियर हैं जिनको अर्थ शैटरिंग वॉर हैमर के नाम से लोग जानते हैं। उसके बाद हरूटो अपने आसपास बैरियर को क्रिएट कर देता है जिससे वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके और वो तेज़ी से अपने डैड की तरफ अटैक करने को आता है, पर हरूटो के डैड उसको डॉज कर लेते हैं और वो स्वॉर्ड जाके ज़मीन से टकराती है और उस स्वॉर्ड के टुकड़े हो जाते हैं। हरूटो सोचता है अरे मैं स्वॉर्ड पे बैरियर लगाना भूल गया। हरूटो के डैड ये देख के सोच रहे होते हैं अभी क्या हुआ। उसके बाद हरूटो के डैड बोलते हैं चलो मैं तुम्हारे ऊपर अब अटैक करूंगा और तुम इसे डॉज करना। हरूटो के डैड तेजी से उसकी तरफ अटैक करते हैं पर हरूटो जोर से जंप लगा के आसमान की तरफ कूदता है। उसके बाद वो नीचे आता है और बोलता है उसने एक पावरफुल अटैक को डॉज किया था। ये देखकर उसके डैड काफ़ी शॉक होते हैं। इसके साथ हम लोग देखते हैं हरूटो की बहन उसको छुपके से देख रही होती है, पर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि हरूटो की मॉम उसके डैड को बोलती है कि आप आजकल बहुत बिजी रहते हो,
हरूटो के डैड उसको बोलते हैं वो आजकल हरूटो को तलवारबाजी सिखा रहे हैं। हरूटो की मोम बोलती है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके डैड बोलते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर मुझे लगता है हरूटो एक डीमन है, क्योंकि रॉयल फैमिली के बारे में बताया जाता है कि इनका डीमन के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है। पर अब के टाइम पे ये होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ये सुन के हरूटो की मॉम दुखी होती है और वो बोलती है हरूटो के तो हॉर्न भी नहीं है, वो डीमन नहीं हो सकता है। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं रॉयल्टी के निशान में कुछ अजीब सी पावर होती हैं, इस वजह से फ्ले जैसी डीमन हरूटो को प्रोटेक्ट करती है। ये सुनकर हरूटो की मॉम परेशान हो जाती है और वो उसके डैड को बोलती है हरूटो डीमन नहीं हो सकता है। और उसके डैड बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, वो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ देंगे। ये सब हरूटो की सिस्टर भी सुन रही होती है और बोलती है हरूटो डीमन नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और बताना आपको कैसा लगा ये एपिसोड। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।